आचार्य पूज्यपाद विरचित निर्वाण भक्ति में उपसंहार जैसा चल रहा है। श्लोक 31वां है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इक्षोर विकार रस प्रकृत गुणेन लोके पिष्टोधिकां मधुरतामुपयाति यद्वत् तद्वच्च पुण्य पुरुषैरुषितानि नित्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि। यद्वत् जिस प्रकार लोके लोक में इक्षोह इक्षु से विकार रस प्रकृत गुणेन बने रस से मिले गुणों से पिष्टः आटा अधिकाम मधुरताम अत्यधिक मधुरता को उपयाति प्राप्त होता है। तद्वच्च उसी प्रकार पुण्य पुरुषै उषितानि पुण्य पुरुषों के द्वारा रहे गए अर्थात स्पर्शित तानि स्थानानि वे स्थान यह जगताम इस संसार में नित्यम हमेशा के लिए पावनानि पावन हो जाते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोक में इक्षु से यानी गन्ने से बने रस से मिले गुणों से, गन्ने के रस से, उसके मधुर गुणों से आटा अत्यधिक मधुरता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुण्य पुरुषों के द्वारा स्पर्शित, उन्होंने जहाँ पर ध्यान किया है, साधना की है, वे स्थान इस संसार में हमेशा के लिए पावन हो जाते हैं। आटे में गन्ने का रस मिला दिया जाए तो आटा मधुर हो जाता है, फिर उसकी मिठास आटे के रग रग में समा जाती है, मिष्ठान्न हो जाता है वो। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। आटा सामान्य है, आटे को ऐसे ही आप ग्रहण करोगे सूखा तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। यदि उसमें पानी भी मिला लिया गया तो स्वादिष्ट नहीं लगेगा। यदि आटे को सूखा सेक भी लिया गया तो भी स्वादिष्ट नहीं बनेगा। स्वादिष्ट कब बनेगा? जब उसमें नमक अथवा मीठा कुछ मिला दिया जाए। शक्कर अथवा गुड़ अथवा गन्ने का रस उसमें डाल करके पका दिया जाए तो वह आटा हलवा बन जाएगा, मीठा मीठा लगेगा। ग्रहण करोगे आप अच्छे से चाव से। सामान्य से आटे में मधुरता मिल जाए तो आटा विशेष मधुर हो जाता है। ऐसे ही ऋषि और मुनियों ने जिस स्थान पर रह कर के सामय की है, स्वाध्याय किया है, ध्यान किया है, विचार चिंतन किया है, तप तपस्याएं की हैं, वो सारे स्थान उनका संयोग पाकर, उनकी सन्निधि पाकर पवित्र पावन हो जाते हैं। जगह पावन हो गई। हो सकता है उस जगह पर किसी जीव का पहले मरण हुआ हो सकता है उस जगह पर कोई दो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा किए हों, हो सकता है उसी जगह पर बैठ करके किसी ने कोई कुविचार किया हो, दुर्ध्यान किया हो,
क्या पता क्या क्या किया हो, लेकिन संत और साधक, अध्यात्म साधना के रसिक, ऋषि और मुनिजन, जिनके लिए वन और भवन समान होते हैं, बारिश में, वर्षा के काल में वृक्ष का मूल हो सकता है, पानी टप टप करके गिर सकता है, 4 माह का योग धारण करके कोई मुनिजन बैठ गए हों, 1 माह का उपवास लिया हो, पक्ष 15 दिन का उपवास लिया हो, 6 महीने का उपवास लेकर के बैठे हों, शुद्धोपयोग में लीन, ऐसे योगी राज, सिरमन राज का सानिध्य जिन्हें जिस जगह प्राप्त हो जाए तो वो जगह भी पवित्र पावन मान ली गई है। तीर्थंकर भगवंतों के प्रत्येक कल्याणकों का महत्व है। जिस जगह गर्भ में आए और जन्म हुआ वो कल्याणक भूमि धन्य है। जिस जगह वैराग्य धारण किया, दीक्षा ली, वो तपस्थली धन्य है। जिस जगह केवल ज्ञान प्राप्त किया वह केवल ज्ञान स्थली धन्य है। और जिस जगह निर्वाण पद को प्राप्त किया वह निर्वाण भूमि भी धन्य है। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोक में इक्षु से यानी गन्ने से, गन्ने के रस से बने मिले गुणों से पिष्ट आटा अत्यधिक मधुरता को प्राप्त होता है, तद्वच्च उसी प्रकार पुण्य पुरुषई उसितानी, पुण्य पुरुषों के द्वारा रहे गए स्पर्शित वे स्थान इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए पवित्र पावन हो जाते हैं। अभी गर्मी का समय चल रहा, सत्तू खाने का चलन गृहस्थों के उसमें रहता है। शुद्ध सोले का सत्तू तो व्रती भी खा सकते, महाव्रती भी खा सकते हैं, लेकिन सत्तू को बनाने के बाद उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग यही ऐसा ही तो प्रयोग करते हैं। सत्तू का आटा लिया और उसमें गुड़ का पानी डालते हैं। मुख्य तो गुड़ के पानी का ही संयोग है उसमें। सत्तू के आटे में गुड़ का पानी डालो और उसको घोल करके फिर आप खाओ उसे। अब लोग गुड़ के पानी की जगह शक्कर का पानी मिलाने लगे। चलो भाई, समय के अनुसार, आपके स्वाद के अनुसार आपको जो पसंद है करो, लेकिन चने और गेहूं के उस आटे में गुड़ की प्रकृति ज़्यादा साम्यता रखती है, उसका संयोग है, उसमें मधुरता आती है। करते हैं प्रयोग, पौष्टिक रहता है। आचार्य ने पद्यानुवाद किया, पुण्य पुरुष ये जहाँ विचरते, पूजती धरती माटी है। पुण्य पुरुष ये जहाँ विचरते, पूजती धरती माटी है। आटे में गुड़ मिलता जैसे और मधुरता आती है। आटे में गुड़ मिलता जैसे और मधुरता आती है। पुण्य पुरुष ये जहाँ विचरते। ऐसे योगियों के लिए गुरुवर ने पुण्य पुरुष कहा। पुण्यवान पुरुष हैं, महापुरुष हैं, शलाका पुरुष हैं, सिरमन हैं, साधक हैं, संत हैं। ऐसे ही संत
अरहंत बनते हैं साधना करते करते। आटे में गुड़ मिलता है और मधुरता बढ़ती जाती है। जगह सामान्य है, जमीन वही है। हो सकता वहाँ पहले शमशान रहा हो सकता है उद्यान रहा हो सकता है किसी का महल रहा हो, किसी की कुटिया रही हो, कुछ भी रहा अतीत इतिहास उसका बुरा भी हो सकता हो युद्ध क्षेत्र भी हो, युद्ध हुए हों, लेकिन उस युद्ध क्षेत्र में भी यह संत साधक जब पहुंचता है तो ध्यान करके अपने अंदर के कर्मों से युद्ध करता है। जिस कुरुक्षेत्र पर कौरव पांडव लड़े, कौरवों और पांडवों ने आपस में युद्ध किया, घोर नरसंहार हुआ। भारतीय इतिहास कहता है कि प्लासी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ। ऐसी भूमियां रक्त रंजित रही हैं, लेकिन इन भूमियों में भी यदि कोई संत साधक विचरण करे, उसके विशुद्ध परिणाम ध्यान के रूप में लगते हैं। और यदि चतुर्थ काल में ध्यान करते करते उन्हें निर्वाण पद मोक्ष मिल जाता तो स्थान भी हमेशा हमेशा के लिए पवित्र सिद्ध क्षेत्र बन जाता, सिद्ध क्षेत्र बन जाता। ऐसे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना, सिद्धों की वंदना और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने की बात यहाँ पर चल रही है। अगला श्लोक है इत्यर्हतां समवतां च महामुनीनां प्रोक्ता मया त्रिपरिनिर्वृति भूमि देशा ते मे जिनाजित भया मुनियश्च शांता दिश्याशुराशु सुगतिम निर्वद्य सौख्याम। कितना बढ़िया श्लोक है, कितनी अच्छी भावना भाई जा रही है। इत्यर्हतां समवतां च महामुनीनां प्रोक्ता मया त्रिपरिनिर्वृति भूमि देशा ते मे जिनाजित भया मुनियश्च शांताः दिश्याशुरासु सुगतिम निर्वद्य सौख्याम। इति इस प्रकार मया मेरे द्वारा अत्र यहाँ अर्हताम अरिहंतों समवताम च महामुनीनाम शांति को प्राप्त महामुनीश्वरों की परिनिर्वृत्ति भूमि देशाः परिनिर्वाण भूमि के स्थान, किसके स्थान? परिनिर्वाण भूमि के स्थान प्रोक्ताः कहे गए हैं। ते जित भयाः बे भय को जीतने वाले, किसको जीतने वाले? भय को जीतने वाले। जिनाः जिन देव, शांताः मुनिया च और शांत मुनिजन, भय को जीतने वाले जिन देव और शांत मुनिजन आशु शीघ्र ही निर्वद्य सौख्याम निर्दोष सुख वाली सुगतिम सुगति को मैं मुझे दिश्याशु प्रदान करें। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? इस प्रकार मेरे द्वारा यहाँ अरिहंतों शांति को प्राप्त महामुनीश्वरों की परिनिर्वाण भूमि के स्थान कहे गए हैं। अरिहंत संबंधी यानी तीर्थंकर भगवंतों संबंधी और शांति को प्राप्त महामुनीश्वर यानी साधु परमेष्टियों के परिनिर्वाण भूमि के स्थान कहे गए, सिद्ध भूमियों के स्थान कहे गए।
बेभय को जीतने वाले जिन देव और शांत मुनिजन शीघ्र ही निर्दोष सुख वाली सुगति को मुझे प्रदान करें। निर्दोष सुख वाली सुगति को मुझे प्रदान करें। पद्यानुवाद देखिए क्या लिखा है गुरुवर शशि ने। गणधर देवों अरहंतों की मौन मना मुनिराजों की। क्या बात है। गणधर देवों अरहंतों की मौन मना मुनिराजों की। कही गई निर्वाण भूमिया मुझसे कुछ गिरिराजों की। गणधर देवों अरहंतों की मौन मना मुनिराजों की। कही गई निर्वाण भूमिया मुझसे कुछ गिरिराजों की। विजित मना जिन शांत मना मुनि। विजित मना जिन शांत मना मुनि। जो हैं भय से दूर सदा। विजित मना जिन शांत मना मुनि। जो हैं भय से दूर सदा। यही प्रार्थना मेरी उनसे। यही प्रार्थना मेरी उनसे सद्गति दें सुखपूर सुधा। सद्गति दें सुखपूर सुधा। गणधर देवों अरहंतों की मौन मना मुनि राजों की। क्या बात है। कैसे कैसे शब्द चुन करके रखते हैं गुरुवर पद्यानुवाद में और आनंद आ जाता है। गणधर देवों अरहंतों की मौन मना मुनिराजों की। कही गई निर्वाण भूमिया मुझसे कुछ गिरिराजों की। कुछ सिद्ध क्षेत्रों की। विजित मना जिन शांत मना मुनि। जो हैं भय से दूर सदा। यही प्रार्थना मेरी उनसे सद्गति दें सुखपूर सुधा। कितनी बढ़िया भावना भाई। अंत में यही प्रार्थना मेरी उनसे। क्या है प्रार्थना। सद्गति दें शुभ गति दें सुगति दें और सुख से भरपूर सुधा अमृत को प्रदान करें। अमृत को प्रदान करें।